हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अभी आपको मेरा जो ट्रेडिंग है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताने चाहूँ तो क्या हो रहा है कि मैं जो कल एक ट्रेड लिया था उसमें मैंने कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, जिसमें आप चेक कर सकते हो मैं जो बोला वो हुआ। लेकिन मैं क्या उसको कैप्चर कर पाया वो आपको मैं बताता हूँ। तो हुआ क्या है मेरे साथ, मैं अभी बताऊँ। मार्केट यहाँ इस एरिया से 9:30 का कैंडल को गैप डाउन होके नीचे गिरने लगा था। ओके, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में 9:30 कैंडल न्यूयॉर्क सेशन में जो होता है वो कैंडल गिरने लगा था और मेरा टारगेट जो था इस एरिया में था। और मैं क्या कर रहा था, एसएल को ट्रेल कर रहा था। जब मार्केट इस एरिया में आया तो मैं टारगेट को एसएल को यहाँ लाया। जब मार्केट इस एरिया में फॉल आया दोस्तों, इस एरिया में फॉल आया तो मैं तुरंत ही क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होके एसएल को ट्रेल कर दिया। तो ये जो एरिया है 1 2 3 बार सपोर्ट लिया और इसका जैसे ही ब्रेकडाउन आया मैं सोचा इस कैंडल का हाई में रख देता हूँ, ताकि अगर रिवर्स हो गया स्विंग लिक्विडिटी स्विप होके क्या होता है, कभी कभी रिवर्स हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए उस वक्त, थोड़ा एग्रेसिव होके रखना चाहिए। लेकिन मेरा तुरंत ही वहाँ पे जाके एसएल को हिट कर दिया। वैसे मेरे लॉस नहीं हुआ, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में था, जो प्रॉफिट का थोड़ा सा लॉस हो गया। फिर मैंने और दोबारा एंट्री लिया नहीं और बाद में काफ़ी अच्छे से हमारा टारगेट तक तो अचीव हो गया। तो अभी मेरा जो प्लान किया हूँ वो किया हूँ वापस बाइंग साइड का। और बाइंग साइड में क्यों किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ओवरऑल क्या है, अप ट्रेंड में है। और ये जस्ट अभी क्या है, एक सपोर्ट एरिया में आके वापस रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे एक सही मौका था मुझे रिवर्स में ट्रेड लेने के लिए। लेकिन मुझसे क्या क्या इस एरिया में गलती हो गया जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आप लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ही एग्रेसिवली ट्रेड में एंट्री कर रहा था। क्या कर रहा था, ट्रेड में एंट्री कर रहा था बहुत ही एग्रेसिवली, और उसमें गलती क्या क्या हुआ मैं आपको बताऊँ। तो जब भी ये जो कैंडल है, ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन के इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे आते ही मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी बाय किया। वापस जब यहाँ पे आया दोबारा और एक स्मॉल क्वांटिटी बाय किया और गिरते लगा। मेरा एसएल काफ़ी छोड़ा था। 5 फ्रेम टाइम फ्रेम में हम लोगों को ज़्यादा बड़ा एसएल रखना, मतलब ज़बरदस्ती में एंट्री करा था, मुझसे गलती हो गया, मैं मान लिया। वहाँ से मेरा एसएल हिट हो गया, बाइंग साइड में ही था मैं। फिर दोबारा जब इस एरिया में मैंने रिवर्स होने लगा, मैंने तुरंत ही एग्ज़िट, जो ट्रेड था दोबारा एंट्री ले लिया। तो इस एरिया से मैंने जैसे एंट्री लिया, मार्केट मेरे तरफ थोड़ा सा मूव दिया। मुझे लगा इस एरिया में आया है तो वापस मुझे मौका देगा बाइंग के लिए। ओके, तो वापस यहाँ पे रिवर्स हुआ। मुझे लगा मैं ट्रेड में सही हूँ, मैंने बिंदास ट्रेड को होल्ड किया और देखो इस एरिया में आके वापस मेरा एसएल को ले लिया। तो मुझसे अभी जो गलती हुआ उसको मैं अभी डिटेल में डिफाइन तो नहीं कर सकता, लेकिन इससे सीखने वाली बात यह है कि हमें जब तक अच्छे तरीके से 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हमें ट्रेड को रिवर्सल या प्राइस एक्शन अगर हमें समझ में नहीं आता है, तब तक हमें इंतज़ार करना रहना है। तो ये जो ये जो है, ये क्या है, लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है। तो ये लिक्विडिटी को इस कैंडल ने आके किया क्या, स्विप करके वापस ऊपर गया। तो हमारा इसमें क्या बन रहा है, एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था। मार्केट में डाउन ट्रेंड बना 1 2 3 ऐसे करके, और अभी वापस क्या हुआ, सारे जो स्विंग हाई था उनको कैंसिल आउट कर दिया। अभी बस एक बचा हुआ है, वो है इस एरिया में। इस एरिया को कैंसिल कर देगा तो स्ट्रॉन्ग बुलिश होने का चांस है। तो देखते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तो अप ट्रेंड में जा रहा है और मेरा ट्रेड ऑलरेडी लगा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये टारगेट दे दे, और मुझे मेरे ट्रेड पे भरोसा है और एसएल पे भी भरोसा है। अगर एसएल वापस हंट होता है तो यहाँ पे मैं और ट्रेड नहीं लूँगा और दूसरा सेटअप
पकड़ेंगे। तो यहाँ से सेलिंग आया था और यहाँ पे बाइंग आया था, तो बाइंग वापस इस सप्लाई जोन में मेरा टारगेट रहेगा, सप्लाई जोन हिट करेगा तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो अभी तक सही चल रहा है ट्रेड, देखते हैं कब तक मेरा टारगेट जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 एसएल दे चुका हूँ छोटा छोटा करके, अभी वापस तीसरी एसएल। अगर ये एसएल ना देके मुझे टारगेट दे दे तो मेरा जो लॉस हुआ वो सब रिकवर हो जाएगा और इससे ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो यही होता है, अपना सेटअप में काम करना पड़ता है। तो जैसे ही ये डाउन ट्रेंड है और इसको अगर हमें अप ट्रेंड में ट्रेड लेना हो तो कभी भी डायरेक्टली एग्रेसिव बाइंग नहीं करना होता है। हमें यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है उसको अप ट्रेंड में बदलने देना चाहिए और तब जाके ट्रेड लेना चाहिए। तो अभी हमारे पास अप ट्रेंड में क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है इस एरिया का ब्रेक करके। अभी हमें क्या दोबारा एक मौका मिलेगा। अभी क्या होता है, एक बार मार्केट ने बायर को ऊपर लेके गया, सेलर को कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन अभी जितने भी लोगों ने वेट कर रहा था कि हमारा तो ट्रेड छूट गया, ऊपर चला गया, अभी हम एग्रेसिवली इस एरिया में बाय कर देंगे, नहीं करना होता है। मार्केट क्या करेगा, ये ऊपर गया ना, मार्केट दोबारा मौका देगा इस एरिया में वापस आए। जो लोग छूट गए बाय करने को रह गया, वो लोग वापस इस एरिया में बाय कर सकेंगे। और ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होता है। अगर ऊपर डायरेक्टली चला जाता है तो भी अच्छा है, जो छूट गया सो छूट गया। और जब मार्केट वापस इस एरिया में आएगा तो हमें ज़रूर बाय करने का मौका मिलेगा हम लोग को, और हमें बाय ज़रूर करना चाहिए। तो ये हो गया आज का दिन का सेटअप। मैं यहाँ पे 9:30 कैंडल वापस से सेटअप बन रहा था इस एरिया में, हमें यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन मैं दूसरी बात भी इसमें जानता हूँ कि ये एक सपोर्ट जोन है और सपोर्ट जोन में ट्रेंड का अगेंस्ट जाना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता शायद मेरा आज थोड़ा ख़राब दिन चलता, क्योंकि मार्केट फुल मेरे डायरेक्शन में आके वापस रिवर्स हो चुका है। लेकिन देखते हैं ये टारगेट देता है कि नहीं। अगर कल वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में अगर आपने देखा है सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे वीडियो और आप लोगों को मिलती रहे। तो ये हो गया XRP का सारा खेल। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।